अभी अपने दलाइल पेश कर रही थी तालबा ओसिस इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल समिया दाऊद। और अब नौनिहाल असम्बली की अगली मुकर्ररा हैं जवेरिया, जिनका ताल्लुक़ है GCT स्कूल से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर मजलिस, मुअज़्ज़िज़ीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करने वाली हूँ वो है फ़र्जंद बरे सगीरो फ़ख्र मुसलमान पाको हिंद, शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पैगाम पुर उम्मीद पाकिस्तान। जनाब सदर, अज़ल से अबद तक यही असूल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रहनुमाई और दुरुस्त सिमत इख्तियार करने के लिए ऐसे ऐसे अशख़ास पैदा किए जिन्होंने तारीख़ ही रकम कर डाली और इंसानों की रहनुमाई और इक़्तिदा की। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जनाब सदर, अल्लामा इकबाल ने पुर उम्मीद पाकिस्तान का ख्वाब देखा जिसमें नौजवानाने पाकिस्तान का मकसद हयात वाज़ेह और बामकसद था। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, है करगस का जहाँ और शाहीन का जहाँ। और अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुस्लिम उम्मा के नौजवानों को जलील मकासिद हयात और पुरअज़म रहने की तरफ राग़िब करने की कोशिश की। जनाब सदर, आज हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर पाकिस्तान का हर नौजवान अपनी तालीम को अपना ज़ेवर बना ले और अपने हयात का मकसद मुतय्यन कर दे तो अक़वाम आलिम में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं और सितारों पर कमर डाल सकते हैं। मोहतरम सामीईन मजलिस, आज भी इस कौम में डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे साइंसदान पैदा हो सकते हैं, बस ज़रूरत है तो सिर्फ़ फ़िक्र इकबाल को अपनाने की। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इकबाल के इस शेर से करना चाहूँगी। ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए है, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए है, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। शुक्रिया। ये थी GCT स्कूल की तालबा जवेरिया, जो अभी अपने ख़यालात का इजहार कर रही थी। अब अपने दलाइल पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं तालिबे इल्म द ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल मोहम्मद खुबैब। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस पुररौनक तकरीब में मेरी तकरीर का मौजू है अल्लामा इकबाल का पैगाम पुर उम्मीद पाकिस्तान। जनाब सदर, अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पैगामात को सदके दिल से अपनाया जाए तो पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता रियासत बन सकता है। मोहतरम अली वक़ार, पाकिस्तानी आबादी 70% नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनके रोशन मुस्तकबिल की राहें हमवार करने के लिए शायर मशरिक़ ने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी, क्योंकि उनकी उम्मीदों का मरकज़ यही नस्ल नौ थी। आपने अपने फ़िक्र व फ़लसफ़े के पैगामात से नौजवानों को जमूद से निकलने की तरग़ीब दी। आप फरमाते हैं, आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। जनाब अली वक़ार, अल्लामा इकबाल के पैगामात एक मिसाली कौम के लिए थे। आपने नौजवानों को शाहीन से ताबीर किया और फरमाया, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। जनाब सदर, अल्लामा इकबाल की शायरी खुदशनासी से खुदा शनासी का सफ़र तय करने का पैगाम देती है। आपके पैगामात पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत
बना सकते हैं, लेकिन अफसोस जनाबे वाला, सद अफसोस, हमारे हुक्मराने अशराफिया हमेशा पैगाम इकबाल और उनके तसव्वुरात से दूर रहे, अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करते रहे। अगर आज के पाकिस्तानी को अल्लामा इकबाल का पैगाम मुकम्मल तौर पर पहुंचाया जाता तो वो इस कदर मायूस ना होता, न वो सरमायादारों और जागीरदारों की अजारादारी की बालादस्ती को तस्लीम करता और राकिम पाकिस्तान की तारीख़ हाल को कुछ और लिखता। लेकिन जनाब आला, आज भी अगर शायर मशरिक के शायर मशरिक की फ़िक्र और इनके पैगामात को समझाया जाए और हम मौजूदा बहरानों से निकल सकते हैं। मुसलमान आलम एक तस्बीह के दानों की मानिंद इकट्ठे हो सकते हैं, अपने मजलूम मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, गैर मुस्लिम ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और पाकिस्तान को एक अमन और सलामती का गहवारा बना सकते हैं। जनाब आला, मैं आज भी नाउमीद नहीं हूँ, मैं पुरउम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान को एक खुशहाल रियासत बना देगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी, शुक्रिया। अभी अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद खुबैब और नौनिहाल असम्बली की आखिरी मुकर्ररा हैं दीबा रानी, जिनका ताल्लुक़ यूनिक स्टार सेकेंडरी स्कूल से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरी रात में देता है रोशनी सबको, अंधेरी रात में देता है रोशनी सबको, कभी चराग से कोई ख़ता नहीं होती। मुझे ये गम नहीं इस राह में क्या खो दिया मैंने, मुझे ये गम नहीं इस राह में क्या खो दिया मैंने, मुझे ये फ़ख्र है कि आज भी मैं साबित कदम हूँ। जनाब स्पीकर साहिबा और अरबाब इल्म व दानिश, आज की बज़्म में जिस मौजू पर लब कुशाई की जिसारत कर रही हूँ उसका इकबाल का पैगाम पुरउम्मीद पाकिस्तान है। जनाब स्पीकर साहिबा, इससे पहले हम इकबाल का पैगाम पर बहस करें, मैं ज़रा मौजूदा पाकिस्तान पर रोशनी डालना चाहूँगी। आज का पाकिस्तान बिजली और गैस की लोड शेडिंग, करप्शन, आबी ज़ख़ायर की कमी, तालीम और सेहत से आरी अवाम, सियासी अदम इस्तेकाम, सनतों का दिवालिया, ज़राअत की बदहाली, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, मुल्क में आटे और चीनी के हुसूल के लिए लाइनों में लोग हलाक हो रहे हैं, हर लम्हा खौफ और दहशत गर्दी के बादल मंडला रहे हैं। महंगाई के सुनामी ने हर शख्स को अपनी लपेट में ले रखा है। गुज़श्ता महंगाई में बेपनाह इजाफे की वजह से नौजवान नस्ल में मायूसी और नाउमीदी में बेइंतहा इजाफा हुआ है। नौजवान नस्ल की एक बहुत बड़ी तादाद अपने बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाह के लिए ये मुल्क छोड़ने को तैयार है। सिखा देती है कुदरत जिनको अंदाज़े जहाँ बानी, सिखा देती है कुदरत जिनको अंदाज़े जहाँ बानी, वो हर उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया ही करते हैं। जो चलते हैं उन्हीं को राह में ठोकर भी लगती है, जो चलते हैं उन्हीं को राह में ठोकर भी लगती है, ये ठोकर खाकर खुशकिस्मत संभल जाया भी करते हैं। जनाब स्पीकर साहिबा, अगरचे इकबाल हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन अफकार इकबाल हमारे लिए मशअले राह हैं। कल भी इकबाल ने सोई हुई कौम को ख्वाब गफलत की नींद से बेदार किया, बिखरी हुई कौम को यकजा किया। इकबाल के रहनुमा उसूलों पर चलकर हमने पाकिस्तान जैसी नेमत हासिल की। नौजवानों और बच्चों को अब मायूस होने की ज़रूरत नहीं, इनमें दोबारा से अनथक मेहनत, खुलूस नीयत और खुदा पर भरोसा करते हुए जद्दोजहद मुसलसल करने की ज़रूरत है। बकौले इकबाल, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। जनाब स्पीकर साहिबा, इकबाल की शायरी तसव्वुरात और फ़लसफ़ा खुदी में एक अहम मकाम रखती है।
आपके नज़दीक फितरी सलाहियतों में मुकम्मल हम आहंगी का नाम खुदी की तकमील है। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आपने शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया, गुलामी से निजात हासिल करने के लिए जद्दोजहद का दर्द दिया। आपकी शायरी का बेशतर हिस्सा बड़ों और नौजवानों पर मुश्तमिल है। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। जनाब स्पीकर साहिबा, इकबाल ने बड़ों के अलावा बच्चों के लिए भी दिलचस्प और सबक आमोज नज़में लिखी। आपकी तरबियत बचपन ही से इस्लामी तर्ज पर हुई थी। यही वजह थी कि आपने बड़े होकर मुसलमानों में खुद एतमादी और बेदार करने को अपना नज़्वलैन बना लिया। आपको बच्चों से बेहद मोहब्बत थी। आपने बच्चों में अच्छी आदतें पैदा करने के लिए कई सबक आमोज नज़में लिखी। ये नज़में इतनी आसान और दिलचस्प हैं कि बच्चे ना सिर्फ इन नज़मों को बड़े शौक़ से पढ़ते हैं और ज़बानी याद करते हैं। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए जो नज़में लिखी, इनके नाम मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, पहाड़ और गुलहेरी, परिंदे की फरियाद, बच्चे की दुआ शामिल है। हैं लोग वही जहां में अच्छे, हैं लोग वही जहां में अच्छे, जो आते हैं काम दूसरों के। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। जनाब स्पीकर साहिबा, ज़रूरत इस अमर की है कि इकबाल के पैगाम को आम किया जाए ताकि मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद डाली जा सके, उसका असल मकाम याद दिलाया जाए। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि आज का नौजवान कल का मेमार है। इसी से चमन की बहारें वाबस्ता हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अशार से करना चाहूँगी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। शुक्रिया।